अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सतगुरु मौनी बाबा भगवान की जय। स्योहम स्योहम स्योहम। आगे की कथा सुने। नत्थी पंडित जी की पुत्री देवेंद्री का वर्णन शुरू है। ये घर से रोज आश्रम पर चली जाती तो मोहल्ले वाले के लोग कहते थे, देखो कैसे लड़की भेज रहा है। बाबा जी मौड़ी के पास जब देवेंद्री की अर्जी पूरी हुई तो फिर ये हर बृहस्पतिवार को जाने लगी थी। पढ़ाई व अर्जी साथ साथ चली। मौनी बाबा भगवान इनके घर जाते थे। जब उन्हें बताया गया कि लोग ऐसा कह रहे हैं तो वे बोले, अरे हम देखी हो कौन कही। वे हर सप्ताह 10-15 दिन में आने लगे। जब भी चाहें इनके घर कीर्तन रखवा देते। वे कहते, अरे हम देखी हो, अब आई हो, कौन आवे। इनकी माताजी तुरंत खाने पीने का व्यवस्था करती थी। कभी कभी तो वे रात में ही सतगुरुवे नमः सतगुरुवे नमः सतगुरुवे नमः कीर्तन करवा देते। कोई कोई कहता था, लड़की भेजते हैं, हम उठा लेंगे रास्ते से। देवेंद्री घबराई तो गुरुजी ने इन्हें भरोसा दिलाया, हम होई हो तेरे साथ, न घबराई हो, हम देखे कौन उठाई हो। सतगुरुवे नमः। देवेंद्री के सिर सरकार आई। सब लड़कियां उनके सिर सरकार आती थी। सबको एक दिन पदम सिंह की मेटाडोर में भरकर मौनी बाबा बदायूं ले गए। वे बोले, अरे इन्हें वहीं दर्शन कराई हो। करीब 15-16 लड़कियां थीं। सब बदायूं पहुँचे। जैसे ही गुरुजी मौनी बाबा ने मेटाडोर से नीचे पैर रखा, राह चलने लोग रुक गए। दुकानें छोड़ कर लोग भागे दर्शन को। साईं बाबा आ गए, साईं बाबा आ गए। कोई चरणों में पड़े, कोई हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ये बोली, हमारे गुरु जी हैं, साईं बाबा नहीं हैं। वे लोग कहने लगे, तो क्या हुआ, ये तो साईं बाबा के ही रूप हैं। पहले गुरु भगवान बदायूं अरुण सेठ जी की गाड़ी से आया जाया करते थे, परंतु बाद में पदम सिंह की गाड़ी से जाने लगे। ये बड़े सरकार पर ले गए। वहाँ बहुत से मरीज थे, पेशी पड़ रही थी। ये लोग छोटे सरकार बन्नो बुआ सबका दर्शन करके आए। रात को सब वापस आए। तब रामरती माता जी को गुरु जी नहीं ले गए थे। वे 41 दिन की व्रत पर थी। रामरती माता जी व्रत में केवल गुरु जी मौनी बाबा भगवान का चरणामृत ही लिया करती थी। देवेंद्री गुरु भगवान का स्मरण करते हुए कहती हैं कि धतूरी की एक स्त्री गद्दे पर डालकर लाई गई थी। वह सुबे बाबा की बहन थी। सारे अस्पताल में लाइलाज घोषित कर दी गई थी। ससुराल वालों ने छोड़ दिया था। देवेंद्री कहती हैं कि हम वहीं थे। हमारी ही आँखों के आगे यह 41 दिन का अंदर अपने पैरों से चलने लगी, वरना तो उनके मुंह में चम्मच से पानी डाला जाता था, वह भी बाहर आ जाता था। फिर वह हर बृहस्पतिवार को आने लगी। एक स्त्री आती थी जिसकी 9 लड़कियां थीं। यहाँ प्रार्थना करने पर उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। सतगुरुवे नमः। देवेंद्री कहती हैं कि हम कई साल तक मौड़ी गए, करीब 5-6 वर्ष तक। फिर इनके सिर निजामुद्दीन सरकार आए और जटपुरा में मजार बनवाने को कहा। गुरुजी मौनी बाबा भगवान ने जटपुरा में भी शक्तियों के आश्रम की स्थापना की और वहाँ सरकारों के मजारें बनवाई। फिर देवेंद्री की शादी की बात चलने लगी। लोग कहने लगे, इस लड़की की तो अब शादी न होगी। इनकी माँ पति से कहती, तुम इतनी दाढ़ी रखी है, शादी कौन करेगा। किसी को पता था कि इसको पीरों की पेशी आती है तो शादी भी न होगी। इनकी माँ ने गुरु भगवान मौनी बाबा के आगे हाथ जोड़े, हे गुरु महाराज, अब इसे माफ़ी दे दो। उस समय ये 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी। इनकी शादी का रिश्ता हुआ पर 1 वर्ष तक रुका रहा। लोग चुगली कर देते थे, ससुराल तक पहुँचा दिया जाता थे बातों को। वह तो खिलती है, पेशी पड़ती है।
हवा धूप आती है, इधर से भी चुगली उधर से भी चुगली। माँ ने सरकारों को चादर चढ़ाई, गुरुजी से प्रार्थना की। जब शादी होने को आई और कार्ड छपे तो देवेंद्री ने मौनी बाबा भगवान को चिट्ठी लिखी कि मेरी शादी में ज़रूर आना। इनके पिताजी चिट्ठी लेकर गए। मौनी बाबा भगवान ने चिट्ठी पढ़ ली और रख ली। फिर इनके पिताजी से बोले, अरे हम तो रमता जोगी बहता पानी, अरे साधु महात्मा कोई की शादी में न जाई हो। नत्थी पंडित जी रोने लगे। फिर वे मोड़ी आश्रम पर शादी के खाने का भोग लगाने चले गए। नत्थी पंडित जी उधर गए और मौनी बाबा ने पदम सिंह से कहा, अरे गाड़ी निकाली, हम जाई हो महेंद्री के घर, महेंद्री बुलाई हो। इनके पिताजी पहुँचे मौड़ी और गुरु भगवान इनके घर पहुँच गए। सतगुरुवे नमः। देवेंद्री को तेल चढ़ रहा था, वह बैठी थी और बहुत सी औरतें रस्म अदा कर रही थी। मौनी बाबा भगवान को देखते ही देवेंद्री खड़ी हो गई। औरतें कहने लगी, अरे ये कैसी लड़की है, खड़ी हो गई, शर्म न लिहाज। देवेंद्री बोली, मेरे गुरुजी मेरे घर आए हैं, मैं खड़ी भी न हूँ। नसीब है कि वे आज मेरे घर आए। गुरु भगवान इनके पूजा घर में बैठे। पूजा घर में सरकारों की स्थापना थी। गुरुजी मौनी बाबा ने सरकारों के नाम की 7 ईंट रखवाई थी। वहाँ पूरा लाल कपड़े का मंडप गुरुजी के हाथ का बना हुआ था। वहीं उनकी सेवा पानी की। देवेंद्री उनके चरणों में बैठी रही। मौनी बाबा पूरे 1 घंटे वहाँ रुके। फिर पूरी पारस में घुसे जहाँ भोजन बनता है। सामान पर लाल कपड़ा उड़वाया। वहाँ अपनी तस्वीर रखवा कर जोत जलवाई। फिर महेंद्री से कहा, अरे महेंद्री, विघ्न तो बहुत पड़ी हो पर पार हो जाई सब। गुरु भगवान निकलकर बाहर खड़े हुए कि देवेंद्री के पिताजी घर पहुँचे। गुरुजी को वहाँ देखकर उनके चरण पकड़कर खूब रोने लगे। बोले, तुम्हारी लीला को कोई नहीं पहचानेगा, मुझसे तो आने को मना कर दी। गुरुजी मौनी बाबा बोले, अरे महेंद्री बुलाई तो हम न आई हो। देवेंद्री भी खूब रोई। फिर जैसा उन्होंने कहा था, शादी में विघ्न बहुत पड़ा, खूब लड़ाई झगड़ा हुआ। शादी कर लेने के बाद भी वे लोग कहने लगे, अरे छोड़ चलो। जिन्होंने शादी तय कराई थी उन्हीं के साथ उनकी लड़ाई भी हो गई। जैसे तैसे फेरे पड़े। उनके रिश्तेदारों ने ही झगड़ा करवाया था, परंतु गुरु भगवान की कृपा से सब विवाह सकुशल संपन्न हो गया। 12वीं की परीक्षा भी देवेंद्री ने शादी के बाद ही दी। 3 मार्च को शादी थी और मार्च के आखिरी में परीक्षा प्रारंभ हुआ। सब बढ़िया रहा। सतगुरुवे नमः। एक बार इनके पति ब्रह्मदत्त शर्मा का पर्स जटपुरा में कहीं गिर गया। उसमें इनका फौज का आई कार्ड, कुछ जरूरी कागजात और पैसा था। देवेंद्री जब अपने पति के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंची तो मौनी बाबा भगवान ने स्वयं ही पूछा, अरे महेंद्री, मेहमान ने पर्स गिरा दी हो। देवेंद्री बोली, गुरुजी पैसा तो नहीं चाहिए पर कागज तो आ जाते। गुरुजी बोले, टेंशन ना ली हो। इनके पति आई कार्ड खो जाने से काफ़ी टेंशन में थे। जिसको वह पर्स मिला उसने आई कार्ड और सारे कागजात डाक से भेज दिए, परंतु पैसा न भेजा। इनके पतिदेव की सारी चिंता उतर गई और उन्हें भी सदगुरुदेव मौनी बाबा भगवान पर पक्का विश्वास हो गया। इसके बाद जब भी देवेंद्री उनके दर्शन को जाती तो गुरु भगवान पूछता करते, अरे मेहमान का पर्स मिल गई हो, कागज़ तो पहुंचा दी किसी ने, पैसा ना मिली हो। जब इनसे देवेंद्री का रिश्ता होने को था तब गुरुजी ने कहा, अरे फौजी आदमी दारू पी हो महेंद्री, अरे चल तो रिश्ता हो जाई। फिर शादी के बाद पूछा करते, अरे फौजी आदमी है, दारू तो ना पी। देवेंद्री कहते, ना गुरुजी, घर में कोई भी न पीता। वे तो सब जानते ही थे पर पूछते ज़रूर थे। शादी के बाद देवेंद्री को पेशी सी महसूस होती तो ये उसे अंदर ही घोंट लेती।
तो इन्हें दांती लग जाती। घर वाले सोचते कि भूत आ रहे हैं। सास कहती ढोंग बिखेर रही है। बेटा, लोग गुरुजी की तस्वीर इनके ऊपर रखते तो वे ठीक हो जाती थी। धीरे धीरे घर वाले भी सब मानने लगे। एक बार शुरू की बात है, देवेंद्री ससुराल से गुरु पूर्णिमा पर गांव आई। इनको लेने इनके देवर चंद्रपाल शर्मा आए थे। इन्होंने उनसे गुरुजी के दर्शन करने को कहा, परंतु वे न गए। बोले, बाबा क्या हमें खाना देते हैं? इसके बाद एक बार देवेंद्री की सास आई तो वे देवेंद्री के साथ मौनी बाबा भगवान के दर्शन को रमा पंडित जी के घर गई। गुरुजी भोजन कर रहे थे। उन्होंने थाली अलग कर दी। पहले तो बोले ना खाए देई ना सोने देई, फिर खूब बातचीत करी। सास को गुरुमंत्र भी दिया। इसके पश्चात इनकी देवरानी रूचा गई गुरुदेव के दर्शन को। उन्हें भी गुरुमंत्र मिला। कुछ समय बाद रूचा को लगने लगा कि उनके पति पर भी गुरुमंत्र होना चाहिए। उन्होंने अपने पति से कहा तो वे मान गए। जब से दोनों ने गुरुमंत्र लिया, उनके घर में कोई कमी न रही। सारी दिक्कतें परेशानियां दूर हो गई। फिर तो उनके पति चंद्रपाल शर्मा का ऐसा विश्वास जमा कि अब तो खुद ही पूछते हैं कब है गुरु पूर्णिमा। सारे ससुराल वाले ने एक एक करके गुरु जी से गुरुमंत्र लिया। सब उन्हीं को मानते हैं। केवल एक जेठानी ने गुरुमंत्र नहीं लिया, परंतु उनके पति हरिप्रसाद शर्मा को गुरुदेव में बहुत विश्वास है। उनके सिर पर तो गुरु जी ने स्वयं अपना हाथ रखा। पहले देवेंद्री के पति ब्रह्मदत्त शर्मा भी नहीं मानते थे, परंतु बाद में तो वो स्वयं देवेंद्री को ले लेकर आश्रम पर जाने लगे। एक बार एक छोटे से झगड़े में इनके भैया ने किसी को थप्पड़ मार दिया तो उन लोगों ने इनके भाई को जान से मारने का प्लान बनाया। वे लोग कट्टा लेकर इनके भैया को मारने की सलाह में घर से कुछ दूर बैठ गए। ये अपने भैया को लेकर सारी रात सरकारों के मंडप में बैठी रही, उसे बाहर न निकलने दिया। उनका प्लान था कि जैसे ही घर से बाहर निकलेगा गोली मार देंगे, परंतु वे देवेंद्री ने कुंडी न खोली न उनको निकलने दिया। वहीं भाई इन्हें बृहस्पतिवार को मौड़ी जाने को पैसे देता था। सुबह को ये अपने पिता को लेकर गुरुजी के पास गई। गुरुजी ने स्वयं ही इनसे कहा, अरे महेंद्री, रात तो बड़े बड़े कष्ट पड़ी। देवेंद्री उनके चरण में पड़कर खूब रोई। गुरु भगवान बोले, अरे घबराई ना हो, हम चली। वे तुरंत आए। दोपहर में ही कीर्तन रखवा दिया। उनके दर्शन को सभाए। गुरु भगवान मौनी बाबा बोले, अरे आई हो? कौन आई? कमज़ोर आदमी देखी तो छाती पे चढ़ जाई। सतगुरुवे नमः। गुरुजी मौनी बाबा के साथ बीते उन सुनहरे दिन को याद करते हुए देवेंद्री कहती हैं कि एक दिन इन्होंने गुरु भगवान से गुरुमंत्र मांगा। ये तब पहली या दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। गुरुजी बोले, अरे तू गुरुमंत्र लेके का करी हो? तू करी? इन्होंने 3-4 बार कहा, परंतु उन्होंने मना कर दिया। तब ये उदास होकर चुप बैठ गई। मौनी बाबा बोले, अरे तो महेंद्री ले आई हो, ले हो। उन्होंने गुरुमंत्र दिया। देवेंद्री कहती हैं कि गुरुजी भक्त लोगों के साथ बैठे होते तो हम बीजना पकड़ते, उसको हवा करते। वे गाड़ी से जाते, हम दर्शन को सड़क पर खड़े रहते, वे सलाम करते हुए निकल जाते। देवेंद्री कहती हैं, जब हम पेशी में होते थे, जरा सी भी भभूति अपने हाथ से दे देते तो रोगी ठीक हो जाता था। उस समय तो चारों ओर देवेंद्री मची थी। जब इनका विवाह हो गया तो सरकारों ने कह दिया कि अब इस पर खुलकर नहीं आएंगे, पर सपने देकर बात बताएंगे। देवेंद्री बताती हैं कि गुरु भगवान ने उनसे एक बार कहा, गृहस्थ में रहकर कोई 2 मिनट भी नाम ले ले, वो उसके बराबर है जो सन्यास में लेकर सारे दिन नाम ले हो। ये रोने लगी और बोली, गुरुजी, पापा तो घर छोड़कर जाना चाहते हैं। वो बोले, अरे रोई ना, हम समझाई, ना छोड़ी घर। फिर उन्होंने नथी पंडित जी को समझाया। पंडित जी गृहस्थ में 5 मिनट भी भजन कर उसके बराबर है जो सन्यासी देह में दिन भर भजन करते हैं। देवेंद्री कहती हैं कि गुरुजी मौनी बाबा ने उन्हें जीवन भर का नहीं वरन जन्म जन्म का सहारा दिया। उनकी कृपा से हम
पूर्ण संतुष्ट एवं खुश हैं। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे। आगे की कथा कल।